अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर शशि देशपांडे, दैट लॉन्ग साइलेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज शशि देशपांडे, ठीक है। टॉपिक हमारा है यूनिट 3 का है ये टॉपिक, शशि देशपांडे का दैट लॉन्ग साइलेंस, ओके। और शशि देशपांडे यू कैन से शी इज अ फेमिनिस्ट राइटर ऑल्सो, ठीक है। शशि देशपांडे एक इंडियन राइटर रही है। इनका बर्थ हुआ था कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका से ये बिलोंग करती है। आफ्टर मैरिज शी शिफ्टेड टू बॉम्बे, ठीक है। और अपनी लाइफ में इसने काफी कुछ स्टडी किया है, लॉ पढ़ा है, इकोनॉमिक पढ़ी है। उसके बाद इसने शादी के बाद जर्नलिस्ट का कोर्स भी किया है, ठीक है। एंड उसका सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट रहा कि वो लिटरेचर के अंदर आई या राइटर बनी, क्योंकि इसके जो फादर थे ही वाज अ ग्रेट राइटर, ठीक है। उनके जो शशि देशपांडे के जो फादर थे ही वाज अ गुड राइटर, और उनका नाम था रंगचर्या। ही इज अ कर्नाटका बेस्ड फैमिली ना, दैट्स व्हाई इसका नाम ऐसा है। नाम है रंगाचार्य इसका नाम है। और ये काफी एक अच्छे राइटर रहे हैं अपनी लाइफ में। इन्होंने काफी ड्रामास भी लिखे हैं एंड राइटिंग भी लिखी है। बिकॉज ऑफ हिज फादर इन्फ्लुएंस शशि देशपांडे राइटिंग में उसका इंटरेस्ट बना, ठीक है। एंड शी वाज सच अ ग्रेट राइटर कि उसको अपनी राइटिंग्स की वजह से, बिकॉज ऑफ हर राइटिंग्स ओनली शी गॉट अ लॉट ऑफ प्राइजेस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग जानते हैं कि उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला दैट लॉन्ग साइलेंस की वजह से। दैट लॉन्ग साइलेंस जो इसकी नॉवल है उसकी वजह से उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। और इसका एक और इम्पोर्टेंट प्राइज रहा है, पद्मश्री भी मिला है इनको। पद्मश्री मिला है 2009 के अंदर। और इनका एक जो अवार्ड है उसकी एक नॉवल है रूट्स एंड शैडोज। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। रूट्स एंड शैडोज की वजह से उसको अवार्ड मिला है त्रंती रंगमाल प्राइज फॉर बेस्ट इंडियन नॉवल, ठीक है। श्रीमती रंगमाल प्राइज, ये एक इंडियन बेस्ड प्राइज है जो उसको अपनी नॉवल की वजह से मिला जिसका नाम है रूट्स एंड शैडोज, ठीक है। इस नॉवल की वजह से इसको ये प्राइज मिला है। और ये प्राइज मिला है बिकॉज उसकी जो नॉवल थी उसको इंडिया की बेस्ट नॉवल माना गया उस टाइम की, 1982 हो और 1983 के अंदर, ठीक है। आप देखिए इसने अपनी लाइफ टाइम में 7 नॉवेल्स लिखी है, टोटल 7 नॉवेल्स लिखी है। 4 लिखी है इसने चिल्ड्रन बुक्स, 4 चिल्ड्रन बुक्स लिखी हैं। और इन्होंने अपना जो कैरियर स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट कि उसका लिटरेरी कैरियर कैसा रहा है, कौन थी कौन नहीं थी। नाउ कम टू हर राइटिंग्स। राइटिंग्स कैसे लिखती थी? राइटिंग यू नो शी इज अ फेमिनिस्ट। शी नेवर सेड दिस थिंग कि मैं एक फेमिनिस्ट राइटर हूँ या मैं किसी भी फेमिनिज्म या किसी भी इज्म से। शी हरसेल्फ सेड कि आई डोंट बिलोंग फ्रॉम एनी इज्म। इज्म मतलब फेमिनिज्म बोल सकते हो और कोई थ्योरी बोल सकते हो, बट शी हरसेल्फ सेड कि मैं किसी भी इज्म या किसी भी चीज से बिलोंग नहीं करती हूँ। आई एम अ फ्री राइटर जो अपने अकॉर्डिंग लिखती हूँ। बट हम जो भी इसकी राइटिंग्स पढ़ते हैं वो वुमेन सेंटर्ड राइटिंग होती है, ठीक है। वुमेन सेंटर्ड का मतलब जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि कैसे आजकल की हमारी इंडियन सोसाइटी में वुमेन्स क्या क्या सफर कर रही हैं, क्या क्या उनकी लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, वो हम शशि देशपांडे के वर्क्स में पढ़ पाते हैं, ठीक है। शशि देशपांडे के जो वर्क्स हैं उनमें सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलता है, जो हमारी आजकल की मॉडर्न वुमेन्स हैं। मॉडर्न वुमेन्स किस चीज से ज्यादा, सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट उनकी लाइफ में क्या है? ट्रेडिशन एंड मॉडर्न थिंग, ठीक है। somehow the thoughts are traditional, everyone is imposing traditional ways on that woman. I am talking about a modern woman who want कि ये चीजें चेंज होनी चाहिए, ठीक है। उसको ट्रेडिशनल जो वेज हैं
वो एक तरह से उसको पिंच कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एंड जो उसकी खुद की थिंकिंग है मॉडर्न बेस से कि हमारी लाइफ तो ऐसी होनी चाहिए, उसको पैट्रियार्कल सोसाइटी से हटा के एक नई लाइफ में ले जाने की जो भी कॉन्फ्लिक्ट आजकल की जो वुमेन फेस कर रही हैं वो हमें इसकी राइटिंग्स में देखने को मिलती है, ठीक है। और एज इसकी अभी 80+ हो चुकी हैं ये लेडी, तो इन्होंने बहुत लाइफ देखी है, अपना उस साइड का कल्चर देखा है, बॉम्बे में भी, और काफी कल्चर जो इंडियन कल्चर हमें इसको देखने को मिलता है क्योंकि इंडिया बॉर्न है, ठीक है। इंडिया में अपनी सोसाइटी देखी है, इसने देखा है कि कैसे कैसे लोगों के साथ बिहेव होता है, और वही उसने अपने वर्क्स में प्रेजेंट करने की कोशिश की, ठीक है। सो आपको क्या पढ़ना है इसमें से, आपको देखना है हु इज शशि देशपांडे, मोस्टली आई टोल्ड यू वो शशि देशपांडे, हर फादर वाज, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है उसके फादर एक राइटर थे, सो यू हैव टू मेंशन दिस थिंग दैट हर राइटिंग स्किल्स कम फ्रॉम फादर, राइट, उसकी राइटिंग स्किल्स उसके फादर से आई है, सो यू हैव टू मेंशन अबाउट हिज फादर ओनली, ठीक है। एंड सेकेंडली लेटर ऑन हर प्राइजेस, she got Padam Shri, she got Sahitya Academy Award. These awards are very prestigious awards. सबको नहीं मिल पाते, so you have to mention these prizes in your जो भी आप आंसर बनाओ, जो भी वो नोट्स बनाओ, उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसने टोटल 7 नॉवेल्स लिखी थी, 4 चिल्ड्रन स्टोरीज लिखी थी, एंड शॉर्ट स्टोरीज से इसने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। इसकी जो सबसे पहली शॉर्ट स्टोरी थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था लेगेसी। इसकी जो सबसे पहली शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन था उसका नाम था लेगेसी, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो फर्स्ट नोवेल थी, ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था, और जो उसकी फर्स्ट नोवेल थी जो पब्लिश हुई थी 1980s में, द डार्क होल्ड्स नो टेरर, द डार्क होल्ड्स नो टेरर, द डार्क होल्ड वाला होल्ड्स नो टेरर, ठीक है। ये इसने इसकी जो नॉवल थी, जो पहली नॉवल इसने अपनी लाइफ टाइम में लिखी थी, ठीक है। उसके बाद ये क्या थी, इसकी जो भी राइटिंग पढ़ोगे ना, जो भी नॉवेल्स मोस्टली पढ़ोगे, उसमें हमें फर्स्ट पर्सन नरेटिव मिलेगा। अब व्हाट इज फर्स्ट पर्सन नरेटिव? फर्स्ट पर्सन नरेटिव क्या होता है? यू नो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई। फर्स्ट पर्सन नरेटिव का मीनिंग हो गया, इफ आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ मी, ओनली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो चीज आपको प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, दैट मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, लाइक मैं नरेटर हूँ। If I am narrator and I am telling all the story to you, then it is in first person narrator, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। If I am talking about her point of view, मैं लिख रही हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ राधा ने ये किया, राधा ये सोच रही है, राधा ये सोच रही है, that is second person point of view. And when there is nothing like कि कौन बता रहा है, कौन नहीं बता रहा, just describe होता जा रहा है, he did this, वो ऐसा था, वो ऐसा था, that is third person narration, ठीक है। First person, when I am talking about myself and I am presenting my views in front of you, that is first person narrative, ठीक है। This is very important, आपके नॉवेल्स में बार बार आता रहेगा, फर्स्ट पर्सन नरेटिव, सेकंड पर्सन नरेटिव एंड थर्ड पर्सन नरेटिव कहाँ यूज हुआ है। सो फर्स्ट पर्सन नरेटिव का आपको पता होना चाहिए। इसकी मोस्टली नॉवेल्स के अंदर हमें फर्स्ट पर्सन नरेटिव भी देखने को मिलता है। सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शी रोट अबाउट सोशल थिंग्स, social realism, what is going in her society, she present that in front of us through her novels, her short stories, ठीक है। so हमें सोसाइटी में जो चल रहा है, सोसाइटी की जो रियल पिक्चर है, वो हमें इसकी नॉवेल्स में देखने को मिलती है, ठीक है। समझ में आया ये बात? yes, और इसके बाद क्या है, अब मोस्टली इसकी जितनी भी नॉवेल्स है ना, मोस्टली नॉवेल्स किसके ऊपर डिपेंड है? वुमेन्स कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। और जो वुमेन का कैरेक्टर है, ये नहीं है कि वो स्टार्टिंग में कुछ और होती है और चेंज हो के लास्ट में कुछ और बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। वेयर शी स्टार्टिंग, वो एंड भी उसी पोजीशन पे होती है, बट देयर इज अ चेंज इन हर मेंटल स्टेट।
मतलब एक मेंटली जो आप कहते हो ना टोटली रिवोल्ट हो चुका है, सब कुछ चेंज हो चुका है। स्टार्टिंग में वो एक दबी टाइप की लेडी होती है, उसको अपनी लाइफ में बहुत कुछ फाइंड आउट करना होता है, बट लेटर ऑन व्हेन शी गोज थ्रू हर लाइफ जर्नी, लास्ट में क्या होता है, लास्ट में वो अपने आप में एक चेंज फील कर पाती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट शशि देशपांडे, राइट। ठीक है, आप इसके इम्पोर्टेंट वर्क्स कर लेना, आपको इसके इम्पोर्टेंट वर्क्स मिल जाएंगे। एक दो तो मैंने बता भी दिए हैं आपको, और इसका एक और इम्पोर्टेंट वर्क्स रहा है द डार्क होल, जो हम लोगों ने किया था ना, द डार्क होल्स नो टेरर्स, किया है ना ये जो वर्क है इसका, ये इतना इम्पोर्टेंट रहा, इतना इम्प्रेसिव नॉवल रही कि इसको कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया, सो दैट डिफरेंट पर्सन उसको पढ़ पाए। इसको ट्रांसलेट किया गया जर्मन और रशियन दोनों लैंग्वेजेस में। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सिंपली ये एक मॉडर्न काइंड की राइटर है, मॉडर्न लाइफ इसने देखी है, तो मॉडर्न लाइफ में जो जो कॉम्प्लेक्सिटीज आई वो हमें इसकी नॉवेल्स में देखने को मिलती है। ठीक है, नाउ वी कम टू दैट लॉन्ग साइलेंस, जो इसकी नॉवेल। This is all about Shashi Deshpande. Who was Shashi Deshpande? You can say she was a woman-centered writer. She most of time she wrote like a feminist critic, and she presented the real picture of women in our society. ठीक है, this is the whole description of Shashi Deshpande, and she show how the modern life of every woman, you can say mostly women जो भी modern life से belong करना चाहती हैं या उनकी life में ये complexities चल रही हैं, somehow वो बिटवीन दो चीजों पे है, ट्रेडिशन एंड मॉडर्न, कि कौन सी साइड किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वो एक काइंड का वो क्या कह रही है कि उसके बीच में एक सामंजस्य बना लो, ऐसा कुछ वो कहना चाह रही है अपने नॉवेल्स के थ्रू। ओके, अब दैट लॉन्ग साइलेंस पे आते हैं। दैट लॉन्ग साइलेंस इसकी एक नॉवेल है। इस नॉवेल को इसने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और इसके जो प्रोटैगनिस्ट हैं, प्रोटैगनिस्ट कौन होते हैं? नहीं, तो ये बात ध्यान से सुनो। प्रोटोगनिस्ट आपको लिटरेचर में बार बार सुनने को मिलेगा। जो मेन कैरेक्टर होता है, जो मेन पर्सन जिसके ऊपर पूरी स्टोरी होती है, दैट पर्सन इज प्रोटोगनिस्ट। ठीक है, प्रोटोगनिस्ट वो होता है जिसके ऊपर पूरी स्टोरी लिखी जाती है, द हीरो ऑफ दैट नोवेल बुक या एनी ड्रामा। ठीक है, दैट पर्सन इज प्रोटोगनिस्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रख लो, मुझे भी काफी दिन बाद पता चली थी कमिंग इन लिटरेचर। ओके, एलिजाबेथ में प्रोटेस्टेंट गाना पढ़ दिया। प्रोटेस्टेंट इज अ डिफरेंट। ओके, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखी है। आई टोल्ड यू मोस्टली उसकी नॉवेल्स किसमें है? फर्स्ट पर्सन नैरेटिव के अंदर। सेकेंडली एक आपने उसके वर्क्स तो पढ़े नहीं होंगे, मिसेस डेलोवे कभी सुना है? अभी क्या होता है, एक चीज होती है आप अभी का प्रेजेंट करो, एक होता है आप टाइम में पीछे जाओ और आगे आओ, पीछे की बात बताओ कि पहले क्या हुआ था, पहले ऐसा था, मेरा चाइल्डहुड ऐसा था, मैंने ऐसी ऐसी लाइफ सफर की, फिर एकदम आ जाओ, शिफ्ट कर लो कि आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो। ठीक है, बैक एंड फोर्थ चलती रहा, पास्ट को भी दिखाया, प्रेजेंट को भी दिखाया, पास्ट प्रेजेंट चलता रहे, बैक एंड फोर्थ सारी चीजें चलती रहे। एक इस टाइप की राइटिंग होती है जो आगे जाके जेम्स जॉयस ने उसको बढ़ाया था, वो आप आगे जाके पढ़ो। ठीक है, इसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की नॉवेल्स बोलते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब व्हाट इज गोइंग थ्रू द कॉन्शियस ऑफ दैट प्रोटोगनिस्ट। ठीक है, जो भी उसकी कॉन्शियस में चल रहा है कि वो पास्ट में जा रही है, देन शी शिफ्टेड इन द प्रेजेंट की प्रेजेंट में क्या हो रहा है। कई बार आप लोग भी करते हो ना, आप बैठे हुए हो और आप पीछे की बातें सोच रहे हो, एंड सडनली समवन केम एंड शो यू दैट व्हाट आर यू डूइंग, या आपको कुछ और बातें स्टार्ट कर दी और आप तभी के तभी ये बताने लग जाओ कि अभी क्या हो रहा है। ये इस टाइम की नॉवल है कि कभी वो अपने चाइल्डहुड में जा रही है, कभी वो वापस आ रही है। ठीक है, ये नॉवल दैट लॉन्ग साइलेंस इसके ऊपर है। ठीक है, नाउ कम टू द मेन पॉइंट ऑफ द नॉवल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक चार्ट बना के चलते हैं, मेंटल चार्ट हो जाता है जिससे आपको चीजें याद रहती हैं। ठीक है, इसकी प्रोटैगनिस्ट कौन है? जया। जया, इसके हस्बैंड का नाम है मोहन। ठीक है, ऐसे बना लीजिए
रवि, रवि की वाइफ है आशा, ठीक है। पहले इतना करो, आगे और कैरेक्टर्स को हम ऐड करते जाएंगे। बच्चों के नाम नहीं है? उनका कोई ज्यादा जिक्र नहीं हुआ है, अगर होगा तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। नाउ कम टू दैट लॉन्ग साइलेंस इज द स्टोरी ऑफ जया। जया एक ऐसी काइंड की लड़की है जो बहुत इंटेलिजेंट रही, अपनी जो लाइफ टाइम में काफ़ी इंटेलिजेंट रही, और उसने जहाँ पे भी एजुकेशन ली कॉन्वेंट स्कूल में ली, जहाँ पे उसको मॉडर्न थोड़ी सी सिखाई, ठीक है। एंड उसका थोड़ा सा मेंटल ये था कि वो इंटेलिजेंट है तो शी कैन रिवोल्ट अगेंस्ट थिंग्स एंड शी कैन स्पीक अबाउट दिस थिंग्स। इफ यू आर हैविंग कॉन्फिडेंस देन अगर कोई भी चीज़ रॉन्ग हो रही है तो आप उसके खिलाफ बोलोगे। द सेम काइंड की वो लड़की थी, बट हेयर उसकी जो ग्रैंड मदर, इसकी ग्रैंड मदर का नाम था अजी, AJJ अजी, ठीक है। अभी जो मैं से बोल देते हैं ना, अजी ही बोल रखा उसने, ठीक है। अजी जो इसकी ग्रैंड मदर थी, क्या था उसका, वो एक यू कैन विडो लेडी थी, ठीक है। अब क्या था, ये अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज याद कर रही है जब नॉवल स्टार्ट हो रही। तो क्या है, चाइल्डहुड की मेमोरीज में इसको याद आता है व्हेन जब ये रिवोल्ट करती थी या किसी चीज़ के बारे में बोलती थी, इसकी जो ग्रैंड मदर थी वो इसको क्या बोलती थी कि यू शुड नॉट स्पीक लाइक दिस। अगर आप वुमेन हो तो यू हैव टू मेंटेन योर साइलेंस, ठीक है। आप साइलेंस में रहोगे, आप वो चीज़ें जितना मतलब रिवोल्ट करोगे आपकी लाइफ उतनी मिजरेबल होती जाएगी। तो यू हैव टू मेंटेन साइलेंस इन योर लाइफ एंड समहाउ शी इज इम्पोजिंग दिस काइंड ऑफ आइडियाज ऑन हर कि अगर आप एक लेडी हो तो आपको एक हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए होगा या एक फादर का सपोर्ट चाहिए होगा, एंड ही इज अ शेल्टर पॉइंट फॉर यू, ठीक है। एंड वही एक शेल्टरिंग ट्री होगा आपके लिए और उसी के नीचे आप ग्रो कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप साइलेंस नहीं रखोगे, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने लग जाओगे तो आपको एक अच्छा हस्बैंड नहीं मिलेगा, और अच्छा हस्बैंड नहीं मिलेगा तो आपकी लाइफ सेटल नहीं होगी। सम काइंड हमारे हर इंडियन फैमिली में ऐसा ही होता है। व्हेनेवर अ गर्ल बोर्न इन अ फैमिली वाले यार ये सुंदर है, इसको अच्छा हस्बैंड मिलेगा। शी इज इंटेलिजेंट, अगर ज्यादा पढ़ गई तो इसको अच्छा हस्बैंड नहीं मिलेगा। अगर इसने ज्यादा बोलती है यार ससुराल में जाके इसका क्या होगा। यही मेंटेलिटी है हमारी, आसपास यही देखते हो। व्हेनेवर अ गर्ल इज ग्रोइंग, हमारे माइंड में सबसे बड़ी बात क्या डालते हैं उसके माइंड में, इफ यू आर अ गर्ल यू आर मेंट टू गो इन अनदर फैमिली एंड यू हैव टू बी लाइक दैट फैमिली ओनली। यू कैन से रहम पे उनकी, ठीक है। सो यही पूरी स्टोरी थी। तो आप लोगों को क्या करना है, कल इसको पढ़ के आना है और ये आप लोगों का होमवर्क है, और इन दोनों को ओके, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुमारो।